चलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने देखा है थंबनेल पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर अंक को बदल दे तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा अपना, उसके बाद एक बार लिख देना जो दिया है। लिखेंगे क्या दिया है, दिया कितना है ए बराबर आव्यूह में दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये आव्यूह में दिया है तो सबसे पहले इतना आप लिखा करो जो दिया है। उसके बाद हमें जो मान ज्ञात करना है इसमें हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो यहीं पर हम साइड में पहले क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर को अलग से निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि ए गुणे ए कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ए गुणे ए कर सकते हैं। तो ए के स्थान पर आप यही वैल्यू को लिख लीजिए, कितना है 2 0 1 2 1 3 फिर है 1 -1 0। ये हो गया ए के स्थान पर। इसी के इंटू में फिर से हम ए है तो यहाँ पर फिर से ए का मान उतारेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। आव्यूह को कर देंगे 1। यहाँ बीच यहाँ इंटू लगा है, यहाँ पर इंटू माना जाता है। अब देखिए आव्यूह का जो गुणा होता है ये होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ये जो आपकी लाइन है ये पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, और ये खड़ा जो है ये स्तंभ होता है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से गुणा करना है। तो गुणा कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। 2 का हम 2 में करेंगे, जिसे इधर बढ़ेंगे और ये इधर आएंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, आगे बढ़ेंगे 0 और यहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है तो 0 दुक्के हो जाएगा 0 प्लस का 0। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे फिर 1 आएगा, तो 1 का नाम 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब इसी लाइन का इसमें कर दिए, अब इसका दूसरे में करेंगे तो 2 GNO 0, तो यहाँ साइड में बनाएंगे 2 GNO 0 फिर 1 GNO हो जाएगा 0, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 का नाम हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट वाले में करेंगे 2 का नाम 2 फिर 0 तिक के 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ देखो इसमें हुआ इसका 1 GNO 0 हो जाएगा। इस तरीके से आव्यूह का गुणा होता है। सेकेंड वाला करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले से पहले दूसरे तीसरे में किए तो फर्स्ट लाइन का पहला दूसरा तीसरा बन गया। अब सेकेंड से करेंगे यहाँ नीचे बनाएंगे तो करिए 2 दूनी 4 फिर 2 1 दुक के 2 3 का नाम 3। वैसे ये करेंगे 2 GNO 0 2 का नाम 2 नहीं 2 GNO 0 1 का नाम 1 फिर आगे बढ़ेंगे 3 का नाम 3 माइनस का 3, फिर इसमें करेंगे 2 का नाम 2 1 टिक्के हो जाएगा 3 फिर 3 GNO हो जाएगा 0। वैसे इधर करेंगे तो 1 दुक के 2 माइनस का 2 फिर 0 का नाम होगा 0। इसमें करेंगे 1 GNO 0 1 का नाम 1 0 का नाम 0 हो जाएगा, 0 का नाम 0 1 से करेंगे तो 1 का नाम 1 फिर माइनस का 3 फिर 0 आएगा। ये आपका हो गया गुणा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी हम इतना बारीकी से बता रहे हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 0 4 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, ये हो जाएगा -1 2 4 2 6 3 9 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 में 3 घटेगा नहीं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 2 3 5 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 घट जाएगा 0, ये आएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 2, जो कि ये आव्यूह के अंदर कर देंगे। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर आ गया निकल कर। हमें निकालना कितना है, इतने का मान निकालना, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं अब निकालना हमें है ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस में 6i, इसका मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर रखें जो कि ए स्क्वायर यही है, तो ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर के स्थान पे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 माइनस का 2, ये हो गया ए स्क्वायर के स्थान पर। माइनस का 5 लिखेंगे, ए है तो ए के स्थान पर कितना है, ए के स्थान पर हम ये सब वैल्यू को रखेंगे तो इसको रख लेते हैं ए के स्थान पर 2 0 है, फिर उसके बाद 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। उसके बाद प्लस में कितना है 6, आई की वैल्यू फिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ऐसा तिरछा 1 रहेगा बाकी सब 0 रहेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 माइनस का 2, इतना लिख लेते हैं। अब उसके बाद 5 का अंदर गुणा करा दो तो 5 दूनी 10 5 GNO 0 5 का नाम 5 पारी पारी सम में 5 दूनी 10 5 का नाम 5
पंत यहीं का 15, 5 इका नाम 5, 5 इका नाम -5, 5 0 0, ये होगा ऑब्लिव के अंदर प्लस में 6 इका नाम 6 0 0, 6 0 0, 6 का नाम 6, 6 0 0 0 0, 6 का नाम 6, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। इतना हो गया। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये वाला 5 लिखो, यहाँ का पहला किनारे का है, यहाँ किनारे क्या है 10, तो -10, और यहाँ पर कितना है प्लस का 6। सेकेंड स्थान पे -1 है, -0 और यहाँ प्लस का 0। लास्ट में यहाँ 2 है, यहाँ -5 क्योंकि आगे माइनस है, -5 प्लस का 0। सेकेंड वाला 9, माइनस में 10 प्लस का 0। सेकेंड -2, माइनस में 5 प्लस का 6, और लास्ट वाला थर्ड वाला 5 -15 0, 5 -15 0 प्लस का, ये 0 हो गया, माइनस का 5 प्लस 0, -1 माइनस प्लस 5, तो -1 प्लस 5 प्लस का 0, ये -2 है प्लस 0, और नहीं -0 कर दो, माइनस प्लस एक ही बात है, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस का 6। इसको क्या करेंगे ऑब्लिव के अंदर। अब इसी को जोड़ घटा दीजिए, तो 5 6 जोड़ेंगे 11, 11 में से 10 घटाएंगे 1, -1, 2 में 5 घटेगा नहीं, 5 में 2 गए माइनस का 3, 9 में 10 गए -1, 5 2 7 होगा माइनस का, अच्छा ये प्लस में है कि माइनस में, तो ये प्लस का है 6, तो 5 2 7 होगा माइनस का, 7 में से 6 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, ये जो है -10 आएगा, -5, 5 में से 1 गए 4 बचेगा, -2 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, ऑब्लिव लगा देंगे। यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैथ से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।